आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते बनाया गया है जो सीजीपीएससी 2022 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं। ये उनका पहला अटेम्प्ट होगा या हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनका दूसरा अटेम्प्ट हो या कुछ ऐसे लोग हैं जो तीसरे अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। तो अगर उनके पास कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है तो एक ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है। इस पे हमने प्री और मेंस की तैयारी कैसे करें, एक कंप्लीट अप्रोच क्या हो कि आपका एक ही अटेम्प्ट में प्री भी निकल जाए, मेंस भी निकल जाए और आपको बहुत ज़्यादा समय इस चक्रव्यूह में बर्बाद ना करना पड़े। इस वजह से इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। और अगर आप पहले ही मन बना लिए हैं कि नहीं निकलता या नहीं निकल सकता, प्री प्लस मेंस का अप्रोच सही नहीं है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। तो चलिए फिर आज वाला जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं और देखते हैं प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे करनी है। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सीजीपीएससी है क्या। सीजीपीएससी सिविल का एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है जिसपे चरण होते हैं। पहले चरण पे प्री का एग्ज़ाम होता है, दूसरे चरण पे मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन आता है। तो प्री का जो एग्ज़ाम होता है इस पे 2 पेपर होते हैं। पहला जो है जीएस का, जो कि होता है 100 नंबर, और फिर सीसेट, ये भी होता है 100 नंबर का। पहले सीसेट के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सीसेट जो है ये रहता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप एस टी एस सी ओ बी सी हैं तो आपको 23% लेके आना है। 23% का मतलब 46 मार्क्स। आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 33% लेके आना है, मतलब ले दे के आपको इसमें सिर्फ पास होना है। इसका जो मार्क्स है आपके फाइनल मेरिट पे काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ भाषा, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे और डिटेल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। जब आप क्वालिफाई हो गए तो पहला पेपर तो आप दिए हैं ना। तो जब पहला पेपर आपने 100 नंबर का दिया हो, 100 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो 200 मार्क्स का हो जाता है ये। तो एक रहता है 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस से आएगा और 50 क्वेश्चन आपका सीजीडीएस से आएगा, तो 100 क्वेश्चन हो गए। तो इसके बेस पे आपका जो रहता है कट ऑफ डिसाइड होता है। इस साल का कट ऑफ भी देखा आपने, काफी हाई गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्वालिफाई तो कर रहे हैं ना। अब अगेंस्ट दी ऑड्स जाके भी अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो ऐसा ही लोग का फिर आगे सिलेक्शन होता है। चलते हैं इसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आप सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, इंडियन जीएस की बात करें, यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स के हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका भारतीय इतिहास देखने को मिलता है, संविधान है, भारतीय भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, साइंस और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का पोर्शन है, भारतीय दर्शन और करंट अफेयर। तो इतने सारे पोर्शन को मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नीचे कि छत्तीसगढ़ जीएस पे क्या है, फिर छत्तीसगढ़ जीएस पे फिर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजाति, भूगोल, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। इन सब टॉपिक को मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये भी रहते हैं 2 मार्क्स के। तो 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो गया और इसी के बेस पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर मेंस का क्या है। फिर मेंस में देखिए डायरेक्ट 7 पेपर होते हैं। तो मैं एक बार आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ। टोटल 7 पेपर होते हैं और हर पेपर जो रहता है 200 मार्क्स का होगा। तो 7 पेपर बराबर मतलब 1400 मार्क्स हो गए और ये रिटर्न रहता है। वो एमसीक्यू के फॉर्मेट पे है और ये वाला रिटर्न रहता है। जैसा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रहा आपका प्रश्न पेपर 1, भाषा। भाषा यहाँ पे हिंदी है। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ी भाषा। ये पेपर 1 हो गया। फिर पेपर 2 पे निबंध है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल नीचे। उसके बाद फिर पेपर 3 आता है। तो यहाँ पे इतिहास है, संविधान है, लोक प्रशासन है, भारत का इतिहास। एक हिसाब से देखेंगे तो इसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। सामान्य विज्ञान देख के डरना नहीं है, मैथ्स, रीजनिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी है। फिर पेपर 5 की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भारत का भूगोल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भूगोल है। फिर दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी देखने को मिलता है, सोशियोलॉजी है यहाँ पे।
और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यहाँ पे ट्राइब्स आ जाते हैं। और लास्ट का 7th पेपर जिसमें कल्याणकारी विकास कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय है, और यहाँ पे इतने सारी चीज़ें दी हुई है। तो मतलब लगभग आपके 7 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और 1400 मार्क्स जो रहता है टोटल कैरी करता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे बाद में। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़, इतने सारे सब्जेक्ट्स तो दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे जाते हैं एक गलती करने के लिए कि मैं पहले इन सब जो जितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं सबको खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मेंस की तैयारी में भिड़ जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक अटेम्प्ट में आप निकालने का सोच रहे हैं, चाहे आप वो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, या तीसरी बार दे रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि एक अटेम्प्ट में प्री निकल जाए और एक अटेम्प्ट में मैं मेंस में अच्छे मार्क्स ले आऊँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये जो छोटी सोच है ना, उससे बाहर आइए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि पहले प्री तो निकल जाए, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो ऐसे लोगों के हाथ में फिर कुछ नहीं बचता है। प्री अगर आपका निकल भी गया तो 3 महीने आपके पास बच रहे हैं मेंस के लिए। तो 3 महीने मेंस के लिए बच रहे हैं, आप 3 महीने में इतना बड़ा कोर्स क्या पूरा कर पाएंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको सुबह शाम मतलब बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर अगर आप कंप्लीट कोर्स कर भी लेते हैं कोर्स, तो फिर वही हो जाएगा, आप वो बोलेंगे कि अरे एक बार में किसका निकलता है, मेरा नहीं निकला, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है मेंस देने की, तो आप पूरे प्रिपरेशन के साथ जाइए ना, पहले से तैयार होकर जाइए। क्यों वेट कर रहे हैं इसका, ये बोलने का क्यों इंतजार कर रहे हैं यार, पहले बार में थोड़ी ना निकलता है, निकलता है। बहुत सारे लोग हैं जो निकाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले बार में पूछ लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते हैं। तो कुछ लोग ये भी रहते हैं, बोलते हैं पहले प्री तो हो जाए, पहले प्री पूरा कर लेता हूँ, जब प्री पहले पूरा हो जाएगा उसके बाद मेंस करूँगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये भी पूरे तरीके से गलत अप्रोच है। और उसके बाद कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि प्री और मेंस जो है वो दोनों साथ में नहीं हो सकता। तो ये भी आपका गलत अप्रोच है। हो सकता है, आपको किसी ने अभी तक ये बताया नहीं है, कि पूरा शेड्यूल बना के दिया नहीं है शायद, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस वाले वीडियो पे हम लोग अब शेड्यूल देखने वाले हैं, और वीडियो को पॉज मत करिएगा या वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्री और मेंस आपको करना है। प्री और मेंस के लिए सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो याद रखिएगा कि आपका जो प्री एग्ज़ाम जो कि फरवरी में होने वाला है, उससे पहले आप मेंस के 4 से 5 पेपर तैयार करने हैं आपको। याद रखिएगा, अगर आपने 4 से 5 पेपर नहीं किए तो प्री के बाद जो 3 महीने बच रहे हैं, उसमें आप इन 4-5 पेपर जो है आपको बहुत बर्डन डाल देगा। अगर आपने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है तो बहुत आसानी होगा, आपको 3 महीने में रिवाइज़ करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है। बाकी के जो 2-3 पेपर बच रहे हैं उनको चलिए बहुत अच्छे से तैयार नहीं भी किया तो एटलीस्ट आप पढ़ लिए थोड़ा-सा। आपने समझ लिया है कि पढ़ना कहाँ से है। एक बार एटलीस्ट लेक्चर देख लिया है तो आपको पता चल गया है कि हाँ, ऐसे-ऐसे तैयारी करनी है। भले 2-3 पेपर जो रहे आपके बहुत अच्छे से तैयार ना हो, लेकिन कम से कम कोशिश करना है कि 4 से 5 पेपर आप प्री एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लें अच्छे से। और आपको मेंस कब तक पढ़ना है उसका भी एक डेट है, तो अक्टूबर तक। आज अगर मैं मान लूँ कि जून के पहले दिन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जून से लेके अक्टूबर, जून होता है, जुलाई होता है, सितंबर होता है और अक्टूबर होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5 महीने का टाइम बच रहा है। 5 महीने में 4 से 5 पेपर बहुत आराम से तैयार होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 3 महीने का जो टाइम बचेगा ना आपके पास, उसमें आप करिएगा प्री की तैयारी, और साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा, और अपना जो है एमसीक्यू के ज़रिए अपने आप को और बेहतर बनाइएगा। ठीक है? फिर जैसा प्री का एग्ज़ाम हो गया तो इसके बाद क्या करना है आपको, 3 महीने मेंस का दोबारा तैयारी पे जुट जाइए। 4-5 पेपर जो आपने पहले कवर करके रखा हुआ है, इसे खत्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी, रिवाइज़ करके। जो 2-3 आपने पढ़ा हुआ है इसका भी नोट्स बनाइए और इसे भी जल्दी से खत्म कर दीजिए। फिर आपको सिर्फ करना पड़ेगा रिटन प्रैक्टिस और देना रहेगा टेस्ट, बस। इतना करेंगे तो ये, देखिए ऐसे देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना भी आसान ये नहीं है। अगर आप गलती करते हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक मेंटोर की ज़रूरत है, याद रखिएगा। आपको टीचर से ज़्यादा एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करते चले कि ये प्री वाला कंटेंट है,
ये मेंस वाला कंटेंट है, इस वाले को मेंस में पढ़ रहे हो तो और डिटेल पढ़ना, क्योंकि ये वाला प्री में भी पूछता है, ये वाला सिर्फ मेंस में है तो इसको किसी भी बुक से पढ़ लो प्री में, क्योंकि ये वाले कंटेंट नहीं आते हैं। तो टीचर तो आपको सिर्फ लेक्चर प्रोवाइड कराएगा, मेंटोर जो रहेगा आपको लेक्चर और ये खासकर आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब एक एक करके देखते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 7 तक पूरा। देखिए पेपर 1 में जैसे हमने देखा कि हिंदी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है और इंग्लिश है। तो चलिए इंग्लिश को भी हल्का सा हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो रेड में दिख रहे हैं ना, रेड में दिखने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये प्री और मेंस दोनों पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोग गलती क्या करते हैं। आपको मैंने बताया कि जो प्री का पेपर होता है उसमें सी सेट है, और सी सेट में भी हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो लोग क्या करते हैं, प्री के लिए अलग हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़ेंगे, प्री वाला अलग बुक कोई खरीद लिए, फिर ये हो गया। फिर अगर मान लीजिए प्री निकल जाएगा तो मेंस के लिए फिर अलग से कोई बुक खरीद रहे हैं। तो एक चीज समझिएगा, जब आपको पता है कि सी सेट 23% और 33% मतलब क्वालिफाइंग है, इसमें आप मार्क्स उठा के कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको प्री के हिसाब से पढ़ते ही क्यों हैं? आपको इसको प्री के हिसाब से पढ़ना ही नहीं है। याद रखिएगा, भले आपका ये सी सेट पे आ रहा है, प्री के हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको। आपको हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी इसको आपको तैयार कर लेना है मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इस वाले पोर्शन को मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं तो ये जो सी सेट में पूछ रहा है ना छोटा मोटा, ये आराम से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं भी कर पाए तो आप क्वालिफाई तो आराम से ही कर लेंगे। हमको क्वालिफाई ही करना है ना, कौन सा मार्क्स जुड़ रहा है इसका। तो हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा इसको आपको मेंस के हिसाब से तैयार करना है। इंग्लिश वाले पोर्शन को फिलहाल छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मेंस के हिसाब से तैयार करिएगा, सी सेट के हिसाब से मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है पेपर 2। यहाँ पे दो ऐसे लिखने के लिए आते हैं, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के, और दो आते हैं आपके स्टेट लेवल के। अब यहाँ पे देखिए गलती क्या करते हैं लोग, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल जो रिलेशन है इंडिया का, मान लीजिए इसराइल के साथ अभी जो भी चल रहा है, इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे लिखने के लिए बोलूंगा तो आप क्या सप्ताह भर में पढ़ के लिख लेंगे? नहीं। आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो इसके लिए क्या करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर भी आपका पूरा हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, नेशनल इंटरनेशनल जो बड़ा इशू होते रहता है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत वीडियो देखते रहिए। एटलीस्ट आपका जो है दिमाग सोचने के लिए मजबूर होगा, अलग अलग अप्रोच से सोचना शुरू करेगा। बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक है वर्ल्ड अफेयर, कुछ लोग शायद फॉलो करते भी होंगे इन्हें। तो वर्ल्ड अफेयर जो चैनल है, यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल जो अफेयर है उसको बहुत ही डिटेल पे कवर करा दिया जाता है। तो सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए, एटलीस्ट आपको बौद्धिक क्षमता विकसित होते रहे। और स्टेट लेवल के लिए क्या करें, फिर स्टेट लेवल के लिए देखिए हमने अभी एक नया जो है सोचा हुआ है, आप लोग को ध्यान में रखते हुए कि स्टेट लेवल का जो बड़ा जैसा जो भी मुद्दा रहता है बड़ा, उसको हम लोग इसी चैनल पे CGPSC संकल्प इसी चैनल पे हम लोग कवर करेंगे, और साथ में जो करंट अफेयर रहेगा उसको भी धीरे से कवर करेंगे। तो आपको स्टेट लेवल के लिए और कहीं दूसरा चैनल जाने की जरूरत नहीं है, और भी कोई चैनल फॉलो करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में आपका धीरे धीरे आपका चेतना जो है और ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, और आप तैयार होते रहेंगे। अब अभी भी लिख नहीं सकते पेपर 2 का ऐसे, लेकिन तैयार होते रहेंगे। इसके बाद आगे आए पेपर 3। देखिए पेपर 3 में इतिहास है, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो पहले बता दूं आपको, मेंस का जो इतिहास है और प्री का इतिहास उसमें बहुत अंतर है। लेकिन जो मेंस का इतिहास है उसमें आपको प्री के भी फैक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं, नहीं तो आप मेंस का इतिहास नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप मेंस लेवल का इतिहास कवर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 70 to 80% आप प्री का भी इतिहास कवर कर लेते हैं। बाकी जो 30% बच रहा है वो फैक्ट है। ठीक है, और इतिहास अगर आप कवर कर रहे हैं, अच्छा मेंस का तो आप 100% ही कर रहे हैं ना, प्री का आप 70 to 80% ऐसे ही कवर कर लेते हैं। तो बाकी जो बच रहा है फैक्ट, इसको हम लोग उस टाइम पे करेंगे जो 3 महीने का हमने टाइम दे के रखा हुआ है। संविधान, इसको तो आप डिटेल में ही देखिएगा क्योंकि प्री पे भी डिटेल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेंस पे भी। देखिए प्री और मेंस में संविधान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप सिलेबस में देखेंगे तो काटा गया है चीजों को बस। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये रहा संविधान, यहाँ देखिए
भारत का संवैधानिक विकास, फिर संविधान निर्माण एवं मूल विशेषता। तो यहाँ पे एक आध दो चीज काट दिया गया, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार, ये सारी चीजें जो है आपके प्री में भी है और मेंस में भी है। तो इसके लिए प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग मत करिए, इसको मेंस के हिसाब से ही पढ़िए, मस्त डिटेल में पढ़ लीजिए, ताकि इतिहास भी मस्त कवर हो जाए, संविधान भी मस्त कवर हो जाए। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये भी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज, कि छत्तीसगढ़ का इतिहास भी ऐसा नहीं है कि आपने बस मेंस का पढ़ लिया तो आपको प्री का पूरा हो जाएगा। जब आप मेंस का पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव वे में तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, लेकिन अभी भी फैक्चुअल वे बचा हुआ है। फैक्चुअल वाले को लास्ट के 3 महीने जो हमने रखे हैं ना, अक्टूबर के बाद के, उसमें कवर करें। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पूरा करना है, तो क्या करिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास जब मेंस लेवल का पूरा करेंगे तो लगभग 90% जो रहेगा आप प्री का भी पूरा कर चुके हैं, ठीक। तो आपको इन सबको मेंस के हिसाब से पढ़ना है, ताकि प्री का भी बहुत सारा कंटेंट पूरा हो जाए। पेपर 4, यहाँ पे देखिए लोग गलती क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस की बात करें तो प्री में आप, अगर आपने एनालिसिस किया पेपर, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन साइंस के आते हैं और वो भी रहते हैं बहुत इजी। लोग क्या करते हैं, प्री ये 2 से 3 नंबर का जो साइंस का क्वेश्चन है उसके लिए कोई बुक खरीद ली और प्री के लिए अलग साइंस को रटे पड़े हैं, नहीं, मत करिए। साइंस में आपको टाइम ही देना है, तो आप मेंस के लिए साइंस तैयार कर लीजिए। हाँ, बेसिक आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए साइंस के लिए, नहीं तो आपसे साइंस नहीं बनेगा। थोड़ा सा बेसिक आपको चाहिए। अब आप किसी को पता ही नहीं कि न्यूटन कौन था, ठीक है, तो ऐसे लोग फिर कैसे होगा बताइए ना। आपको थोड़ा सा बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना। तो साइंस को क्या करिए, मेन के हिसाब से पूरा कर लीजिए। लास्ट में जब 3 महीने बचेंगे तो वहाँ पे फैक्चुअल जो डेटा है उसको पूरा कर लीजिए। बाकी आपने डिस्क्रिप्टिव वे में साइंस को अच्छे से कवर कर लिया। मैथ्स और रीजनिंग, इसके साथ भी लोग वही गलती करते हैं। ये तो सी सेट का पोर्शन है, सी सेट का पोर्शन है, तो यहाँ पे लोग ट्रिक सीख रहे हैं कि प्री पे हम कैसे मैथ्स को जल्दी सॉल्व करें। बात को समझिए, आपके व्यापम का एग्जाम हो या सीजीपीएससी का एग्जाम हो, दोनों जगह पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। 1-1 घंटा बच जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और 1 घंटे बहुत होते हैं व्यापम के लिए भी बात करें। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस करना है। जो भी है टीचर जिनसे भी आप पढ़े उनको बोलिए डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बताएं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आप जब डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से देखेंगे तो आपका मेंस लेवल का भी तैयारी हो जाएगा, और वो डिस्क्रिप्टिव का इस्तेमाल करके आप सीसेट भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीसेट के लिए आपने ट्रिक सीखा है और उसके बाद फिर मेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव सीखना पड़ रहा है, तो डबल प्रेशर क्यों दे रहे हैं दिमाग में, मत लगाइए इतना, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को डिस्क्रिप्टिव वे में ही सीखिए और एक ही बार तैयारी करिए इसके भी। दूसरा आपको दिखता है यहाँ पे पर्यावरण। पर्यावरण तो आपका पोर्शन है, इधर से 4 से 5 क्वेश्चन आपकी प्री में पूछते हैं। तो पर्यावरण अगर आपने मेंस के लेवल का पूरा कर लिया तो प्री के लेवल का भी पूरा 100% जो रहता है पर्यावरण कंप्लीट हो जाता है। अलग से आपको पर्यावरण नहीं पढ़ना पड़ेगा। फैक्ट कुछ है तो फैक्चुअल डेटा तो पढ़ना ही है अपने को लास्ट में। पेपर 5 देखिए, अर्थव्यवस्था, ये भी वैसे ही है कि अगर आपने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से पढ़ लिया है तो 90 to 95% पोर्शन जो है आपका मेंस में, ये मेंस तो देखिए 100% कवर हो रहा है, ये 90 to 95 जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका प्री कवर करा देगा इतना। फिर जो 5 से 10% फैक्चुअल डेटा है उसको पढ़ लीजिएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कवर हो गया। भारतीय भूगोल के साथ ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी आपका लगभग 80% प्री पे कवर करा देता है। तो इन सारे पोर्शन को पूरा कर लीजिए तो आपका ये पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ भूगोल, हालांकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है मैं पढ़ाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा पढ़ाया जाए कि आपका प्री भी उसी में कवर हो जाए और मेंस भी उसी में कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इशू ही नहीं करेगा, आपको पता है कि ये वाला पोर्शन प्री का है, ये वाला पोर्शन मेंस का है। पेपर 6 की बात करें, भारतीय दर्शन आपका प्री में भी है और मेंस में भी है, और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इस साल नहीं आया हालांकि, लेकिन जनरली क्वेश्चन यहाँ से तो आते थे। तो भारतीय दर्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय दर्शन जब डिस्क्रिप्टिव में पूरा कर लेंगे तो आपका प्री में भी ये 100% पूरा हो जाएगा। वेस्टर्न फिलोसफी इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। समाजशास्त्र वैसे इजी पोर्शन है, लेकिन टाइम रहेगा तो पूरा कर लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जनजाति और संस्कृति, यहाँ पे ट्राइब्स ही आते हैं सारे के सारे, तो मेंस तो आपका 100% पूरा होगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पूरा करते हैं तो आपका प्री में भी
ये जो रहेगा 90 नहीं, ये पूरा 100% ही पूरा हो जाता है। अगर आपने मेंस के लेवल का इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आपका प्री में भी पूरा 100% पूरा कर देता है। और लास्ट आ जाता है आपका पेपर 7। पेपर 7 में लॉ है और छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं मेंस में और इसी से प्री पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस टाइप का अप्रोच रख के चलना है, तब जाके कहीं आपका प्री प्लस मेंस पूरा होगा। जिस अप्रोच को मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप लगभग 80% मेंस पूरा कर लेंगे। ठीक है, 80% बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं है कि आप प्री भी पूरा नहीं कर रहे हैं, प्री का भी आप लगभग मान लीजिए 70 to 80% जो है मेन इंफॉर्मेशन कंटेंट वाला वो भी पूरा कर ले रहे हैं। बाकी 30% आपका बचा हुआ है, 30% जो फैक्चुअल डेटा रह गए हैं उसको हम लोग 3 महीने में पूरा करेंगे। उस टाइम पे मैं और एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 3 महीने में फिर फैक्चुअल डेटा को कवर कैसे करें। तो इस अप्रोच के साथ आपको तैयारी करना है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने गलती की तैयारी पे, अगर आपको समझ में नहीं आया कि प्री में क्या है मेंस में क्या है, तो आप ब्लंडर कर देंगे। आपका ये जो 80% जो मेंस पूरा होना है वो भी नहीं होगा और 70 to 80% जो प्री पूरा होना है वो भी नहीं होगा। तो एक मेंटोर की हेल्प जरूर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कोचिंग ही हो, अगर कोई सीनियर है जिनसे आपके रिलेशन अच्छे हैं जो आपको समझा सकते हैं उनकी हेल्प लीजिए। और मेंटोर से याद आया, हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए एक सीजीपीएससी मेंस की बैच को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सीजीपीएससी मेंस का कंटेंट कैसा रहेगा, जैसा मैंने आपको अभी तक समझाते चला, पहले पेपर से लेकर अभी 7वें पेपर तक हम लोग उसी पैटर्न पे ही काम करने वाले हैं पूरा फरवरी तक। मैं अक्टूबर तक भी नहीं बोलूंगा, हम लोग का जो कोर्स रहेगा वो पूरा फरवरी तक का रहेगा और फरवरी तक पे हम लोग इसी पैटर्न पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और मेंटरशिप का मतलब ही होता है वो कि हम लोग के जो टीचर है और हम लोग के द्वारा आप लोग को हर एक हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी कि कौन सा प्री का कंटेंट है, कौन सा मेंस का कंटेंट है, आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक फॉलो ना करें। इस वजह से मेंटरशिप होने की वजह से हमने जो है स्टूडेंट की संख्या भी लिमिटेड रखी हुई है। तो स्टूडेंट की संख्या लिमिटेड होने की वजह से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो भी सीरियस है, जो पहली बार में प्री और मेंस को एक ही बार में टैकल करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करना चाहते हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं नंबर लिख देता हूँ, 9074917282। इस वाले नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा हमने रखा हुआ नहीं है, वैसे ये क्लासेस पेड रहेगा। जो भी ऑफलाइन क्लासेस की फीस रहती है लगभग उसका 1/3 ही हमारा फीस है। ठीक है, तो और वैसे एक चीज़ और बता दूं आपको, प्री प्लस मेंस के लिए बहुत ही कम संस्था है जो पढ़ाते हैं। तो ये हम लोग ने शुरू किया हुआ है ताकि आप लोग का भी टाइम बच पाए। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो मैसेज करें या कॉल करें, जानकारी प्राप्त करें कम से कम। और आप जो है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो किसी मेंटोर को पकड़े और अच्छे मेंटोर को पकड़े, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पे पढ़ा जाएगा और जो भी समाधान हमारे साइड से हो सके हम ज़रूर देंगे आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।